जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि आदित्य के साथ होने वाला है एक बहुत बड़ा हादसा। लेकिन इस हादसे के बाद क्या आदित्य की जिंदगी में कोई और बदलाव आएगा या फिर होगा कुछ बड़ा? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सौम्या ने मंगल को परेशान करने के लिए उसकी कैप खराब कर दी थी। जी बिल्कुल, सौम्या ने कैप के कुछ तार और वायर्स काट दिए थे, जिसकी वजह से वो कार अनियंत्रित हो गई, मतलब उसके ब्रेक फेल हो गए। बट यहाँ पे जो कैब है वो आदित्य की कैब थी, मंगल किसी दूसरी कैब से जा रही थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आदित्य को ऑफिस की तरफ से कैब भेजी गई थी जिसके वायर काट दिए थे सौम्या ने। अब सौम्या को तो ये चीज नहीं पता थी। अब आगे बहुत बड़ा ड्रामा होगा जब सौम्या को ये बात पता चलेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे मंगल तो सही सलामत अपनी लोकेशन के लिए निकल रही है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सामने एक कैब है जो कि अनियंत्रित हो गई है, और बाद में जब उसको पता चलता है कि उसमें कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड आदित्य है, तो उसके बाद मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जैसा कि आपने देखा ही था कि वो ड्राइवर को बोलती है कि इस कैब का पीछा करो, इसमें जो भी है उस व्यक्ति की जान बचा सके, हम कुछ ऐसा करें। बट यहाँ पे तो खुद उसका पति है। अब यहाँ पे मंगल क्या करने वाली है, यही आज आपको एपिसोड्स में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मंगल को जैसे ही पता चलेगा कि उसमें आदित्य है, उसके बाद मंगल जोर जोर से आदित्य जी को चिल्लाएगी उसका नाम लेके कि आदित्य जी रुक जाइए। बट कार तो अनियंत्रित हो गई है, मंगल भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। मंगल सिर्फ कैब का पीछा ही करेगी, जिसके बाद कैब ड्राइवर जो कि आदित्य का कैब ड्राइवर होगा वो आदित्य को बोलेगा कि सर आप कूद जाइए, मैं भी कूद रहा हूं क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जिस तरीके से कार अनियंत्रित हो गई है तो अभी हमें कोई नहीं बचाने वाला। अब यहाँ पे ड्राइवर तो कूद जाता है लेकिन आदित्य रह जाता है। आदित्य को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो ड्राइवर की सीट पे जाके बैठ जाएगा और कार को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, लेकिन गाड़ी तो नियंत्रित होगी ही नहीं। अब यहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए नजर आएगी और वो पूरी कोशिश करेगी, उसका कैब ड्राइवर भी पूरी कोशिश करेगा कि उस गाड़ी को सामने से आके रोक सके, बट वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आदित्य गाड़ी नियंत्रित करते करते सामने से आ रहे एक ट्रक में फंस जाएगा। मतलब सामने से एक ट्रक आएगा जिसमें कि एक बहुत जोरदार टक्कर होगी। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि तुरंत ही गाड़ी में आग लग जाती है, जिसके बाद आदित्य कार से कूद जाएगा। अब यहाँ पे मंगल जैसे ही देखेगी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो मंगल के तो होश उड़ जाएंगे। मंगल बहुत ज्यादा रोते बिलखते नजर आने वाली है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे आदित्य सड़क पे जाके गिर जाता है, जिसके बाद मंगल कैब से उतर के आएगी और आदित्य को देखेगी और आदित्य की हालत देखकर उसको समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि आदित्य जी बच जाए। आदित्य को वो किस तरीके से बचाए, वो बहुत ज्यादा रोड पर बैठकर ही रोने लग जाती है आदित्य की कंडीशन देख के। जिसके बाद मंगल अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसके सर पे बांध देती है और बहुत ज्यादा रोते बिलखते हुए वो मदद मांगते हुए नजर आएगी कि कोई उसकी हेल्प करो उसके पति को बचाने के लिए। फिर यहाँ पे कैब ड्राइवर आएगा और वो मंगल की हेल्प करेगा। मंगल और कैब ड्राइवर मिलकर आदित्य को गाड़ी में बैठाएंगे और यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाएंगे। जैसे ही आदित्य को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो वहाँ पे आदित्य का बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका होगा, जिसके बाद में डॉक्टर्स बोलेंगे कि इसकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, आप अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। जिसके बाद यहाँ मंगल बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आने वाली है। इधर आदित्य को तो कुछ होश भी नहीं रहता है कि उसके साथ हुआ क्या है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आदित्य को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगेंगे। जिसके बाद मंगल बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी और मंगल को ये समझ नहीं आएगा कि वो घर पर कैसे बताए सारी बातें। जिसके बाद मंगल घर पे फोन करेगी और ये बात घर वालों को पता चल जाएगी। पहले तो वो डरती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने ये बात घर पे बता दी तो कुसुम की क्या हालत होगी। वो ऑलरेडी अभी इतने बड़े सदमे से बाहर निकली है, अब दोबारा से अगर कुसुम को या बच्चों को ये बात पता चली तो घर में बहुत बुरा माहौल हो जाएगा। जैसे कि अभी आदित्य का प्रमोशन हुआ है जिसकी वजह से सब लोग बहुत खुश हैं।
इसीलिए मंगल घर पे नहीं बताना चाहती है, बट एट द लास्ट मोमेंट मंगल घर पे बता देगी और जिसके बाद घर में बहुत बुरा माहौल हो जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएंगे, कुसुम और उसके हस्बैंड की भी हालत खराब हो जाएगी। बट यहाँ पे सबसे बड़ा झटका तो सौम्या को लगने वाला है, क्योंकि जब सौम्या को पता चलेगा कि आदित्य किसी कैब से जा रहा था और उस कैब का ब्रेक फेल हो गया और साथ ही साथ इसी वजह से उस कैब का एक्सीडेंट भी हो गया, तो यहाँ पे सौम्या सारी बातें डिकॉर्ड कर लेगी कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। अब यहाँ पे सौम्या कभी नहीं चाहती कि आदित्य को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आदित्य को वो हर हाल में पाना चाहती है। वो तो सिर्फ मंगल को रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन कुछ भी कहें, बट सौम्या किसी की भी सगी नहीं है, ना तो मंगल की और ना ही आदित्य की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे सौम्या आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वो ये पूरी सच्चाई को छुपाते हुए नजर आएगी कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और क्या वजह रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल का ऑलरेडी शक सौम्या के ऊपर ही है कि सौम्या किसी भी हद तक जा सकती है। बट जब ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी कि किस कैब में आदित्य गया था और उस कैब को अचानक से क्या हो गया, तो मंगल यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगी, जिस बीच सौम्या सारी चीजें छुपाते हुए भी दिखाई देगी। सौम्या कभी नहीं चाहेगी कि घर वालों के सामने ये सच आ जाए, भले ही आदित्य को कुछ भी हो जाए, बट सौम्या का कैरेक्टर इतना ज्यादा नेगेटिव है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी मारने से पीछे नहीं हटेगी, अपनी सच्चाई सामने कभी भी आने नहीं देगी। तो इस तरीके से सौम्या आने वाले एपिसोड में ये सारे प्रूफ मिटाते हुए भी नजर आने वाली है। बट अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अपने पति आदित्य को बचा लेगी, लेकिन आदित्य फिर भी सौम्या का ही गुणगान गाता रहता है। वो कभी भी मंगल की तारीफ नहीं करेगा और ना ही कभी भी मंगल का शुक्रगुजार होगा कि हाँ, उसकी वजह से ही आदित्य की जान बची है, क्योंकि हमेशा उसके दिल और दिमाग में सौम्या ही बसी रहती है। मंगल चाहे कितना भी कुछ कर ले आदित्य के लिए, लेकिन वो कभी भी मंगल के लिए अपने दिल में कोई भी जगह नहीं रखने वाला। और यही शो की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे मंगल सभी के लिए सब कुछ करती रहती है, खासकर आदित्य के लिए इतना कुछ करती है, लेकिन फिर भी आदित्य के दिल में, आदित्य के मन में कभी भी मंगल के लिए कोई भी इज्जत नहीं रहती। वो हमेशा सौम्या के सामने और पब्लिक प्लेस पर मंगल की इंसल्ट करता रहता है और यही चीज ऑडियंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि आदित्य एक शादीशुदा आदमी है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पे रख रहा है। आदित्य की पत्नी उसके लिए इतना कुछ करती है, हमेशा उसकी जान बचाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा तवज्जो अपनी गर्लफ्रेंड सौम्या को देता है। तो ये चीज ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसी वजह से इस शो की नेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। मेकर्स को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को इस तरीके से पर्दे पर ना दिखाया जाए, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के लिए सारे सेक्रीफाइस करती जा रही है, बट पति उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि उसका एहसान भी नहीं मान रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा शो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, पूरा ट्रैक बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। तो इस तरह से अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल ने जिस तरीके से आदित्य की जान बचाई है, तो क्या इसके बाद आदित्य कभी भी मंगल का शुक्रगुजार होगा, कभी भी उसको थैंक यू बोलेगा, या फिर उसके मन में कभी भी मंगल को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।